नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक तिला बताने वाला हूं, जिसकी वजह तिले से हमारे जो लिंग में कमी पेशी आ गई है किसी भी प्रकार की, वो दूर होगी और लिंग एक बबूल के पेड़ की समान टाइट और ताकतवर स्ट्रोंग हो जाएगा। क्योंकि ये जो तिला बनाने वाले हैं ये एक बबूल के पेड़ से ही तैयार होगा। तो ये किस प्रकार बनाना है और क्या क्या लेना है और इसके अंदर और क्या योग है, वो सारा कुछ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। इसमें कैसे क्या बनाना है पूर्ण विधि बताऊँगा आपको। दोस्तों, जिन दोस्तों के लिंग ढीला पड़ चुका है, लिंग पतला हो चुका है, लिंग या पहले से ही पतला है, छोटा है, या उनका लिंग पहले ठीक था और अब अंदर को धंस चुका है, लिंग टेढ़ा हो चुका है, लिंग की नसें कमज़ोर होने की वजह से उनकी स्टैंडिंग नहीं हो पाती या ढीला लूजिंग रहती हैं, खड़ा ही नहीं होता, उनकी नसों में खून का बहाव कम आता है जिससे कि वो लूजिंग रहती हैं, मांसपेशियां उनकी ढीली हो चुकी हैं, मांसपेशियों में ताकत नहीं है, शीघ्र पतन हो जाता है। ऐसी बहुत से कारण हैं जिनको ये दूर करके लिंग में टाइटनेस, मांसपेशियों की मजबूती और खून का बहाव तेज करेगा और बंद नसों को खोलने वाला है। ये तिले में इतनी पावर होगी कि कुछ बूंदें ही लगाने से बेहद ताकत का एहसास होगा। इससे लंबाई, मोटाई और इंतशार खुल के आएगा और शीघ्र पतन जो हो जाता है उसमें भी बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। तो ये बनाना कैसे है ये मैं बताता हूँ आपको। तिला दोस्तों, हम जो ये किक्कर की छाल है जिसे बबूल बोलते हैं, ये उसकी छाल है। ये छाल उतार के लाए हैं। ये छाल किक्कर की जो हमने उतारनी है, वो किक्कर की छाल वहीं से उतारनी है जहाँ से किक्कर के ऊपर से, जैसे पेड़ होता है तो उसके ऊपर से ऐसे उसका रस बहना शुरू करता है और वो रस सूख करके उसमें से ऐसे लगता है जैसे कि वो तेल निकल रहा है। तो वो उसका तेल रस उड़ जाता है भाप से, तो बीच में ऊपर उसके किक्कर के ऊपर ऐसे उसका तेल रह जाता है। उस छाल को हमने लेना है जिस किक्कर के ऊपर से तेल निकला हुआ हो। तो ये जितना भी ले आए हैं हम वही ले आए हैं। तो जो किक्कर की छाल होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। तो इसके ऊपर तेल नहीं बह के आया है, तो जिस किक्कर के ऊपर तेल बह के आता है वो ऐसी होती है। और वो क्या होता है, जब दो मोटे किक्कर की टहने होते हैं या दो शाखाएं निकलती हैं तो उनके बीच में से फिर वो बहना शुरू करता है और बहता हुआ नीचे आता है। तो वहाँ पर वो काले रंग का ऐसे लगता है जैसे तेल बह करके नीचे आ रहा है। तो वही शाल हमने उतार करके लेनी है, वो इस प्रकार की ही होती है। तो इसका हमने तेल निकालना है और जो लिंग को बबूल की ये छाल जैसा करड़ा और मजबूत कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसकी छाल इतनी मजबूत होती है कि अगर इस पर नाखून भी मारें तो नहीं लगता, और किसी की छाल ले पेड़ की, वो बहुत नाजुक और नरम होती है। तो इसके बीच में और क्या योग है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बीच में हमने जो योग लिया है, तो योग क्या है इसके बीच में दोस्तों, एक लेनी है हमने माल कंगनी। ठीक है दोस्तों, ये माल कंगनी है, माल कंगनी लेनी है। ये मेथे हैं, एक मेथी होती है और एक मेथे। मेथे के बीज
अम्मा हल्दी, इसके अम्मा हल्दी बोलते हैं, देसी हल्दी होती है अम्मा हल्दी। लहसुन बढ़िया लेना है, मोटी ग्रंथि वाला, जिसकी मोटी मोटी हो। तो लहसुन, दालचीनी, दालचीनी का भी अपना बहुत योगदान होता है। ये है दोस्तों अकरकरा। ये अकरकरा ऐसा होता है, अगर इसको थोड़ा सा भी तोड़ के मुंह में चबा लें और इसको बाद में थूक भी दें या पानी से मुंह से कुरला भी कर लें, तब भी मुंह में ऐसा अपना असर छोड़ता है। आधा घंटे तक ये मुंह को ऐसे कर देता है जैसे मान लो मुंह मोटा मोटा लगने लग जाता है, जीभ मोटी लगने लग जाती है। तो ये जाने कि मुंह को सुन्न कर देता है, ये इतनी इसमें पावर है। तो इसका जो तिला बनता है, तिले में योगदान होता है अकरकरे का, ये लिंग में टाइमिंग को बढ़ाता है और उसकी कमजोरियों को दूर करके सनसनाहट को ख़त्म कर देता है। ये है काले धतूरे के बीज। राई सरसों जैसी होती है, ये राई है। और रति, ये लाल रति है, एक सफ़ेद रति भी होती है, आप दोनों में से कोई ले सकते हैं, ये लाल रति है। तो ये दोस्तों अपना योग है। और इसमें किक्कर की छाल है। इनकी मात्रा क्या है, अब मैं मात्रा बताता हूँ आपको। ये किक्कर की छाल को छोड़ करके बाकी सारी समान बराबर मात्रा में लेना है अपने। और किक्कर की छाल हमने लेनी है, मान लो ये 100 ग्राम लिया है, तो ये कम से कम भी किक्कर की छाल आधा किलो 500 ग्राम 600-700 ग्राम तक लेनी है। और बढ़िया वाली लेके आनी है, जो मैंने बताया जिसके ऊपर तेल निकला हुआ हो। तो ये सारा सामान हमने, आप इसको मोटा मोटा पीस लेना है, कैसे भी, चट्टू की सहायता से या कैसे भी। तो उसके बाद इसको 4 लीटर पानी के अंदर डाल के उबालना है। 4 लीटर पानी के अंदर डालना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं बना भी रहा हूँ। तो इसको 4 लीटर पानी के अंदर डाल करके इसको बिल्कुल मध्यम आग पे हमने उबालना है। इसमें ये सारा कुछ मैंने डाल दिया है। तो मैं बना रहा था वीडियो, तो मैंने कहा प्रैक्टिकल साथ के साथ दिखा दूँगा। तो कुछ पानी इसमें से उड़ता जाएगा। ये सारे का सारा मैंने इसमें उबाल रखा है। तो 4 लीटर पानी डाल करके जब इसमें 1 लीटर पानी रह जाएगा, फिर इसको हमने ठंडा करके उतार लेना है। और उतारने के बाद कपड़ छान कर लेना है। कपड़ छान करने के बाद दोस्तों इसके अंदर हमने यदि तो मलम बनानी है, इसकी नीचे आग दिखाता हूँ कितनी लानी है, बस इतनी हल्की सी आग। तो यदि हमने इसका तिला बनाना है तो इसके अंदर हम तिल का तेल डालेंगे थोड़ा 500 ग्राम। और यदि मलम बनानी है तो उसके लिए फिर हमें तेल नहीं डालना है। फिर इसके अंदर बकरे का जो लिंग के पास गोश्त होता है, जो उसकी चर्बी होती है, वो डालनी है। तो उसको मीठी मीठी इतनी ही आग पर काढ़ना है। जब वो कढ़ जाएगा तो उसको उतारना है। उतारने के बाद फिर से कपड़ छान करके उसको रख लेना है। तो दोस्तों ये मैंने पहले भी बनाई थी लेकिन उसकी वीडियो नहीं डाली थी, तो वो मैंने बना करके भी रखा हुआ है। जब वो बनता है तो जो बकरे का
लिंग के पास का जो गोश होता है वो बनता है, तो उसका ऐसी मलहम बनती है। तो मैं इसको अब और प्रोसीजर कर रहा हूँ। इसको और तेज़ करने के लिए पहले इसमें और जड़ी बूटियों का रस लगा के बनाया था, तो अब इसको मैं ये रस के साथ मलहम भी बनाऊंगा और तिला भी बनाने वाला हूँ। दोनों चीज़ें ही बनाऊंगा। ये लिंग की टाइमिंग को बढ़ाता है। कमजोरियाँ जितनी भी हैं लिंग की, तमाम ढीलापन, छोटापन, पतलापन, या अंदर को धंस चुका है, या उसमें इंतशार नहीं आता है कि जिसकी वजह से वो उसकी टाइमिंग और स्टैंडिंग में फ़र्क पड़ता है, कमज़ोरी रहती है, तो वो सारी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए ये मैं तिला बना रहा हूँ। जो दोस्त लेना चाहे तो मेरे से ले सकते हैं। अगर कोई बना रहा है तो पूछना चाहता है तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके मेरे से पूछ सकता है। धन्यवाद दोस्तों।